नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में दिल्ली समेत हरियाणा के रोहतक और आसपास के क्षेत्र में आज तड़के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 4:30 पर आया। फिलहाल इससे नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में 22 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई है। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत फैल गई। इससे अभी तक कोई नुकसान की खबर हालांकि सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 4:30 बजे के आसपास ये भूकंप का झटका आया। हरियाणा का रोहतक जो इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र है, एपी सेंटर है। लेकिन फिलहाल जो अब तक खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल की कोई नुकसान नहीं है। और ये आपको हम मैप में दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहां पर भूकंप का जो ये केंद्र है, एपी सेंटर है, ये रोहतक बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई है भूकंप के। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में 22 किलोमीटर अंदर भूकंप का जो एपी सेंटर था वो था। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है और राहत की खबर यह है कि इसमें किसी के भी जान माल के नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं आई है। तो राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई, जिससे कि लोग सुबह सुबह ही घरों से अपने बाहर निकल आए। और ये देखिए, ये आपको मैप में दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली और आसपास का जो इलाका है दिल्ली एनसीआर का, वहां पर भूकंप का ये झटका जो है वो महसूस किया गया। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल अब क्या अपडेट है, क्योंकि 4:30 बजे की ये खबर है जब भूकंप के झटके आए थे। किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर? देखिए, अब तक तो किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं आई है। मौसम विभाग में हम मौजूद हैं। जिस तरह से ये झटका महसूस किया गया, न सिर्फ रोहतक में बल्कि कई ऐसे इलाके थे जहां ये उत्तराखंड तक पहुंच गया था। दिल्ली में जोरदार झटके महसूस किए। 5 से 6 सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए लोगों ने। कई लोगों के फ़ोन हमें आए जिन्होंने बताया कि भूकंप बहुत तेज़ था, पंखा हिलने लगा, बेड हिलने लगा। और हम मौसम विभाग में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको इन तस्वीरों के जरिए ही बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लाल निशान आप देख रहे हैं रोहतक, यहाँ पर एपिक सेंटर इसका रहा। सबसे तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए और उसके बाद तमाम जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड तक ये पहुंचा। और 5 से 6 सेकंड के लिए भले ये रहा हो, लेकिन लोगों ने, जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि काफ़ी तेज़ ये रहा। लगातार हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक ये एपिक सेंटर था, तो रोहतक से अभी और जानकारी मिलना बाकी है। वैज्ञानिक वेद प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मौसम विभाग फिलहाल ये अनुमान लगा रहा है कि कहीं ना कहीं आफ्टर शॉक भी अभी आ सकता है। वेद प्रकाश, हमें ये बताएं कि 4:30 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब आगे क्या आफ्टर शॉक आ सकते हैं? अभी और खतरा टला नहीं है? ये तो कह सकते हैं कि मॉडरेट अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया आज सुबह लगभग 4:30 बजे। इसके बाद में भी इस एरिया में हम आफ्टर शॉक आने की संभावना कह सकते हैं कि आ सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना भी जरूरी है। गहराई 22 किलोमीटर के आसपास रही थी, तो लगा कि और खतरा भी टल नहीं रहा है, और भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। और कहाँ से आपको रिपोर्ट मिली है फिलहाल? एक्चुअली इसकी फोकल डेप्थ गहराई लगभग 22 किलोमीटर तक के अभी मैंने मेजर की गई है। और आसपास के जो इलाके हैं, जैसे नोएडा है दिल्ली एनसीआर से, और उत्तराखंड से, आसपास के और भी अन्य इलाकों से यहाँ पे फील्ड रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। तो श्वेता, रिपोर्ट आई है अलग अलग जगहों से, यानी कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी के लिए।